औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि औरंगाबाद एसपी ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर नक्सली संगठन जेजेएमपी के 8 बड़े नक्सलियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र और अन्य चीजें बरामद की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के अति नक्सल प्रभावित औरंगाबाद के पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 8 बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्र और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक अमरेश राहुल ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र में नहर निर्माण कर रहे कंपनी के संवेदक से लगभग 8 से 10 चितकबरा वर्दी पहने हथियारबंद नक्सली के द्वारा भाकपा माओवादी का पुर्जा सौंपते हुए लेवी की मांग की गई थी। हालांकि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के द्वारा एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसे इस पूरे घटना का उद्भेदन, नक्सलियों की गिरफ्तारी एवं हथियारों की बरामदगी की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। वहीं विशेष टीम के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार आसूचना संकलन एवं तकनीकी विश्लेषण किए जाने के क्रम में इस घटना में शामिल सभी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 3 नक्सलियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है। वर्तमान में 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें से अधिकांश का पूर्व में नक्सली कांडों में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि औरंगाबाद पुलिस के द्वारा एसटीएफ और एसएसबी के संयुक्त छापेमारी के दौरान हम लोगों ने कुल 8 नक्सलियों को और 5 हथियार को, भारी मात्रा में हथियार और गोली को बरामद किया है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, दिनांक 7 मार्च 2025 को नबीनगर थाना क्षेत्र में एक कंपनी है जो नहर का निर्माण कर रही है, उसके द्वारा हम लोग को सूचित किया गया कि कुछ 8 से 10 हथियारबंद जो आर्मी का ड्रेस पहने हुए नक्सलियों के द्वारा उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। उनको पर्चा भी दिया गया था भाकपा माओवादी का। तो इस सूचना पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया था, जो नबीनगर थाना का संख्या 7325 है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और इस स्पेशल टीम के द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा था, तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था। इसी दौरान लगातार काम करने के क्रम में इन लोगों ने सभी नक्सलियों की पहचान कर ली, चाहे वो सीडीआर एनालिसिस के बेसिस पे हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो। कुल 8 नक्सलियों की पहचान हुई। शुरुआत में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। उस समय हमारे पास सिर्फ कुछ सामान ही बरामद हो पाए थे, हथियारों की बरामदगी नहीं हो पाई थी। जो सामान बरामद हुए थे उसमें नक्सलियों से संबंधित लिटरेचर था, भाकपा माओवादी का लेटर हेड मिला था, लेवी जो पूर्व में मांगा गया था उससे संबंधित हिसाब का बही खाता मिला था। ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, किसी तरीके का हथियार प्राप्त नहीं हो पाया था। तो उन लोगों को परसों गिरफ्तार किया गया था और कल जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में कल हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, और उनके बाद जब रात में उनके निशानदेही पर छापेमारी की गई है तो हमारे पास कुल 4 बड़े हथियार, जो लंबी रेंज के देख रहे हैं बड़ा हथियार है, ये बरामद हुआ है। एक 3 नेट बरामद हुआ है, 12 गोलियां बरामद हुई हैं, और एक 7.6 mm का अलग से एक गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस से चोरी किया गया या फिर लूटा गया एक मैन पैक बरामद हुआ है। कुल 7 चितकबरा जो कपड़ा है ऊपर नीचे का पहनने का, ये भी बरामद किया गया है। इस तरीके से मुझे जितने भी 7 से 8 लोग, इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यही 9 लोग थे जो उस केस में लेवी मांगने के लिए गए थे। जब इनसे अग्रतर पूछताछ की जा रही है तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूर्व में कई जो फेमस कुख्यात नक्सली रहे हैं, जैसे कि रमन जी, जैसे कि बीरबल पासवान, जैसे कि राजेंद्र सिंह, इन सभी से ये लोग लगातार जुड़े हुए रहे हैं और उन लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। इनके द्वारा ये जो लेवी मांगने की घटना है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी कई सरकारी संवेदकों से इन लोगों ने लेवी कलेक्ट किया है।
उसके अलावा ईंट भट्टों के मालिकों से लगातार लेवी कलेक्ट करते रहे हैं और सोन दियर क्षेत्र में जो खेती होती है किसानों के द्वारा उनसे भी ये लोग लेवी कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये सभी घटनाक्रम जो है हम लोगों को रिपोर्ट नहीं होते थे, इस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। इनके पास से टीएसपीसी का और झारखंड जन मुक्ति मोर्चा परिषद इसका भी लेटर हेड बरामद हुआ है। भाकपा माओवादी का लेटर तो बरामद हुआ ही है। कई लोगों से जो पूर्व में इनके द्वारा लेवी मांगी गई है उसका वही खाता मिला है जिसमें लेवी का अमाउंट लिखा हुआ है, किससे बरामद किया गया है वो लिखा हुआ है। इस संबंध में हम लोग और आगे अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस नक्सली गिरोह के गिरफ्तार होने के बाद और इतने भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद उस क्षेत्र में नक्सली घटनाओं में कमी आएगी। एक बार हम बरामदगी फिर से बता देना चाहेंगे। लॉन्ग रेंज राइफ़ल जो है वो 4 बरामद हुआ है, सीनट राइफ़ल 1 बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस राइफ़ल 12 बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस 7.62 मिलीमीटर बरामद हुआ है, चितकबरा वर्दी जो है वो 7 पीस बरामद हुआ है, एक मैन पैक बरामद हुआ है, भाकपा माले झारखंड जनमुक्ति मोर्चा परिषद का लेटर हेड बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन जिससे लेवी मांगी जाती थी वो मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा लेवी की मांग से संबंधित डायरी और पुर्जा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम भी हम एक बार बता देना चाहेंगे। इसमें से सभी एक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो औरंगाबाद ज़िले के ही रहने वाले हैं। बलीराम यह खैरा थाना नवीनगर का रहने वाला है, साकिन बेला। मिथिलेश यादव यह साकिन बिरबल बिघा थाना माली जिला औरंगाबाद। नरेश राम ये साकिन बेनी थाना टंडवा जिला औरंगाबाद। कृष्णा पाल साकिन बेरिया थाना माली जिला औरंगाबाद। छोटू सिंह राकेश कुमार ये हुसैनाबाद जपला झारखंड का रहने वाला है। मिथिलेश सिंह ये नवाडी थाना बड़ेन का रहने वाला है। लालू सिंह ये साकिन जसोइया थाना माली का रहने वाला है। और छोटन कुमार ये साकिन कुंडवा थाना नरारी कला का रहने वाला है। इन सभी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि ये पूर्व में नक्सली कांडों में जेल गए हैं। अभी तक हम लोगों को उनके संबंध में पूरा केस नंबर और अन्य डिटेल नहीं मिल पाया है, वो हम लोग एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास घटना का जान